हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रूज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल MBBS फ्रॉम रसिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी रसिया के में एडमिशन प्रोसेस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि एक क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी रसिया की एडमिशन प्रोसेस की एक डिटेल वीडियो आने वाली है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी रसिया में एडमिशन की प्रोसेस क्या है और उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, सब डिटेल के में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एडमिशन प्रोसेस शुरू होती है, सबसे पहले आपको दो तरीके से होती है एडमिशन प्रोसेस। एक आप डायरेक्ट कर सकते हैं अप्लाई यूनिवर्सिटी में, एक आपको कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करना होता है। तो मेनली कंसल्टेंसी ही ज़्यादातर एडमिशन कराती हैं। बहुत कम डायरेक्ट लोग एडमिशन लेते हैं क्योंकि कंसल्टेंसी को मालूम होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है और उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ज़्यादातर कंसल्टेंसी ही एडमिशन कराती हैं। तो इस वीडियो में अभी हम कंसल्टेंसी के थ्रू जो एडमिशन प्रोसेस होती है उसको जानने वाले हैं। तो प्रोसेस शुरू होती है, सबसे पहले आपको आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो कि आपको आइडेंटिटी के तौर पर लिए जाते हैं। उसके उसके बाद आपको मार्कशीट 12th की और नीट का रिजल्ट, जो कि नीट का रिजल्ट इसलिए चाहिए होता है जब आप वहाँ से आपका MBBS कंप्लीट करके आते हैं तो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए आपको नीट में क्वालिफाई होना आवश्यक है। इसलिए आपको नीट का एग्जाम देकर ही आपको बाहर अब्रॉड में MBBS करना जाना चाहिए। उसके बाद आपको ये 4 डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद कंसल्टेंसी यूनिवर्सिटी में सबमिट करेगी। वहाँ से आपको एडमिशन फॉर्म मिलेगा, जो उसको आपको फिल करना है। उसको फिल करने के बाद आपको उस फॉर्म को कंसल्टेंसी को सबमिट करना है, जो कंसल्टेंसी आपके फॉर्म को यूनिवर्सिटी में सबमिट करेगी। ये और याद रहे, ये प्रोसेस डिजिटली होगी क्योंकि बार बार आपको कंसल्टेंसी के पास जाना ये अभी जरूरत नहीं है। जब इसको अभी डिजिटली करना है इस काम को। ये काम करने के बाद आपको फॉर्म भरने के बाद वहां से एक आपको कंफर्मेशन लेटर मिलता है, जो कि एडमिशन कंफर्मेशन लेटर होता है। उस लेटर में मेनली यही होता है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है और आप आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए, मतलब आप एलिजिबल हैं वहां पर आप एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आपको कुछ समय बाद आपको वहां से इसके बीच में आपको कंफर्मेशन लेटर मिल जाता है। उसके बीच में और इनविटेशन लेटर के बीच में, इनके बीच में आपको मेनली 2-3 काम करने होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है क्योंकि उसमें भी टाइम लग जाता है, करीब 1 मंथ का टाइम लग जाता है। और अगर आप तत्काल वाला करवाएंगे तो उसमें भी 10 दिन लग जाते हैं। तो उसको आपको अप्लाई करना होता है। उसको अप्लाई करने के बाद आपको एक, जैसे कि पासपोर्ट आ जाता है, उसके बाद आपको एक PCC बनवाना पड़ता है, जो कि होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड ना हो, इसकी पूरी पुष्टि हो जाती है उसमें कि आपकी कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है इंडिया में। होता है उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप बनवा लीजिए, वो भी काम में आता है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और PCC, याद रहे PCC सिर्फ पासपोर्ट के बाद ही बनेगा, पासपोर्ट के पहले या पासपोर्ट के साथ नहीं बन सकता। तो आपको पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट के बाद PCC बनवाना है। पासपोर्ट और PCC दोनों पासपोर्ट ऑफिस में ही बनते हैं। उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कभी भी बनवा सकते हैं, ये सिर्फ लोकल के लिए होता है, जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर के लिए होता है। उसके बाद ये प्रोसेस होती है, उसके बीच में आपका इन्विटेशन लेटर भी आ जाता है। वहां से इन्विटेशन लेटर आपको मिल जाता है। इन्विटेशन लेटर बेसिकली इसलिए होता है कि आपको यूनिवर्सिटी ने एक इन्विटेशन दिया है कि आप आइए यहाँ पर और आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए और अपनी स्टडी को आप शुरू कीजिए। तो इन्विटेशन लेटर मिलने के बाद आपको प्रोसेस शुरू हो जाती है वीजा के लिए। तो वीजा की प्रोसेस शुरू होती है, आपको सबसे पहले कंसल्टेंसी को फोटो देना पड़ता है वीजा के लिए, जो कि वीजा फोटो होता है जिसका साइज और बैकग्राउंड और फेस कितना होना चाहिए, 80% और 20। कंसल्टेंसी आपको बता देगी फोटो कैसे होना चाहिए, ठीक है।
वो फोटो आपको डिजिटल भेजना है, जैसे ये सभी काम डिजिटल ही होंगे। तो ये फोटो भेजना है और उसके बाद आपको एक रिपोर्ट करानी होती है, जो होती है HIV 1 and 2 और HIV कॉम्बो 24। तो ये रिपोर्ट आपको करानी होती है, तो इसको नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट और आपका ये फोटो, ये आप डिजिटली आप कंसल्टेंसी को भेज दीजिए। आप कंसल्टेंसी भेजने के बाद वीजा में लगभग 2 वीक लगते हैं। 2 वीक में आपका वीजा कंप्लीट हो जाता है और फिर उसके बाद आपके टिकट होते हैं वहाँ के, जो कि टिकट भी आपकी कंसल्टेंसी कराएगी। तो आपके टिकट कंसल्टेंसी कराएगी तो आपको इन्फॉर्म कर देगी कि आपका इस डेट का टिकट है, और आप अपना लगेज जो भी है वो कंप्लीट कर लीजिए, अपनी पैकिंग कंप्लीट कर लीजिए। पैकिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आपको जो डेट है उस डेट में आपको दिल्ली पहुंचना है। दिल्ली से आपकी फ्लाइट होगी। ये फ्लाइट आपकी लेओवर होकर ही जाती है, किसी दूसरे कंट्री से होकर ही जाती है। डायरेक्ट फ्लाइट बहुत कम जाती है। तो जैसा भी हो आपको कंसल्टेंसी आपकी बता देगी, और उसके बाद आप वहां पर पहुंचकर आपको कुछ प्रोसेस और होती हैं, जैसे आपको वहां पर पहुंच के थोड़ा रेस्ट करके आपके मेडिकल चेकअप्स होते हैं। मेडिकल चेकअप्स में आपकी RT-PCR होता है, HIV रिपोर्ट होती है वहां पर फिर से, और नार्को टेस्ट होता है, और कुछ बॉडी के और चेकअप्स होते हैं। जो चेकअप्स पूरे करने के बाद लगभग इसमें भी पूरे 1 दिन का समय लग जाता है। वो चेकअप करने के बाद आपको हॉस्टल अलॉट किया जाता है। हॉस्टल अलॉट होते ही आपका एक टेस्ट होता है, जो कि होता है एंट्रेंस टेस्ट कह सकते हैं उसको हम। एंट्रेंस टेस्ट वहाँ की एडमिशन के लिए होता है, जैसे कि इंडिया में नीट एक एंट्रेंस एग्जाम है, ऐसे वहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो उस एंट्रेंस एग्जाम में मेनली 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जो कि बायो से और केमिस्ट्री से होते हैं। तो उस एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आपको आपकी कंप्लीट हो जाती है एडमिशन प्रोसेस। और एडमिशन प्रोसेस के बाद आपको बता दिया जाता है कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये थी आपकी कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस डिटेल्ड। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। और बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाली हैं इस चैनल पर, तो आप बने रहिए इस चैनल पर। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, वो भी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस पर चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।